वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी कहानी के अंतर्गत आकाशदीप कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसके बारे में बताऊंगी, जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको और भी ऐसे ऐसे अन्य वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। संग्रह है आकाशदीप। 1929 ईस्वी में इस आकाशदीप का प्रकाशन 1929 में हुआ था। आकाशदीप बैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडहर में, चूड़ीवाला, सुनहला सांप, अपराधी, हिमालय का पथिक, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, रूप की छाया, भिखारिन, ज्योतिषमती, कला, रमला, देवदासी, विसाती, समुद्र संतरण। प्रतिपाद्य है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। इसमें प्रेम और घृणा दोनों को दिखाया गया, दोनों का द्वंद्व को दिखाया गया है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। जो चंपा है इस कहानी की पात्र, वह बुद्धगुप्त है, चंपा के पिता का हत्यारा, उसी से प्रेम कर लेती है। पिता की हत्या का प्रतिरोध रूप है। पात्र है, प्रमुख पात्र में बुद्धगुप्त है, ताम्रलिपि का क्षत्रिय है, पोथाध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं वह चंपा को मुक्त कराता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहां वे रहते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। चंपा है जाह्नवी के तट पर, चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी है। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली जाती है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। गौण पात्र है, मणिभद्र है, बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है। जया है चंपा की सेविका, चंपा द्वीप की मूल निवासी है। विशेष है संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। चरित्र प्रधान कहानी है। सामुद्रिक जीवन के बारे में बताया गया है। प्रचंड प्रेम को दिखाया गया है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो निम्नलिखित है। क्या स्त्री होना कोई पाप है, यह चंपा का कथन है। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नए वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देता? चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता है, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीप बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जा चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कह, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा बुद्धगुप्त से।
हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सांची के समान पूजित है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह समृद्धि नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं आ जाता हूँ। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तरीका के समान मेरे शून्य में उदित हो गए हो। बुद्धगुप्त चंपा से पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। तो यह थी मित्रों आकाशदीप के बारे में। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आए, और इसका जो शॉर्ट नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।